Good morning, friends. I welcome all of you to Vishnu classes. Today we will discuss about schema theory in reading. स्कीमा थ्योरी जो है वो सबसे पहले बार्लेट ने लिखी थी. उसके बाद जो है स्कीमा थ्योरी इन रीडिंग ये हडसन, कैरल और रूमेल हाल्ट ने लिखी थी. तो स्कीमा क्या होते हैं? जो स्कीम्स हम लगाते हैं रिजल्ट के लिए, जैसे पजल्स हम खेलते हैं कि ये हमें पूरा करना है, ये गेम जो हमें पूरी बनानी है एक तरह से. तो वो क्या होते हैं, हम कुछ स्कीम्स लगाते हैं जो जिसका हमें पहले जो कुछ पता होता है, एक्सपीरियंसेस होते हैं, आगे आगे हम जोड़ते जाते हैं, उससे कहते हैं स्कीम्स लगाना. जैसे कि छोटे से बच्चे को बिल्डिंग ब्लॉक्स दिए जाते हैं बनाने के लिए, ताकि वो कुछ ना कुछ उससे बनाता रहता है. कभी हट बनाता है, कभी कोई एनिमल बनाता है. तो इस तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक्स दिए जाते हैं ना. तो ये सब क्या होते हैं? स्कीम्स. हम ये भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि पहले बच्चों को 1 2 3 जो है सिखाया जाता है, फिर उसके बाद जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सम सिखाए जाते हैं. तो ये भी क्या है, एक तरह के स्कीम्स ही हैं, वो लगाता है. स्कीमा थ्योरी इसे ही कहते हैं. लेकिन स्कीमा थ्योरी इन रीडिंग जो है वो इससे थोड़ी सी डिफरेंट है. इसमें पहले प्रिडिक्शन की जाती है थोड़ी बहुत को, उसे कहा जाता है स्कीमा थ्योरी इन रीडिंग. सो इसकी इंट्रोडक्शन यही है. जो स्कीमा है वो स्कीम्स वर्ड से लिया गया है, और ये क्या है? एन एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पास्ट रिएक्शंस और एक्सपीरियंसेस. जो हमारे कुछ पास्ट रिएक्शंस होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, उससे कुछ जो बच्चा सीखता है उसे क्या कहते हैं? स्कीमा. अब अगर हम छोटे से बच्चे की बात लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर कोई हम उसको एनिमल या कुछ खिलौना ही हमने उसको पकड़ाया है, अगर हम वहाँ पर कोई अजीब सा साउंड लगा दें जिससे बच्चा डर जाए, तो बच्चा क्या करेगा? धीरे धीरे उस टॉय से ही डरने लगेगा. अपने पास्ट रिएक्शन से, एक्सपीरियंस से जो है उससे ये लगेगा कि ये जो टॉय है उससे आवाज़ आ रही है, तो उससे डरना लग जाएगा. तो ये भी एक तरह के स्कीमा होते हैं. लेकिन इन रीडिंग जो है इसमें क्या है? पहले से ही प्रिडिक्शन लगाई जाती है कि इस थ्योरी में क्या है. सो स्कीमा थ्योरी जो है एक तरह की एक्सप्लेनेशन है जो हमें डिटेल में बताती है हाउ रीडर्स यूज़ प्रायर नॉलेज एंड लर्न फ्रॉम टेक्स्ट. कि जो रीडर्स होते हैं वो कैसे अपने जो उनके नॉलेज होती है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है, उससे पहले बहुत कुछ सीख लेते हैं. मतलब कि प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि ये ऐसा होगा. कई बार होता है ना कि राइटर्स पूरी स्टोरी जो है वो नहीं पढ़ते, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत पढ़ के जो है वो अनुमान लगा लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ऐसा होगा, तो उसे प्रिडिक्शन कहा जाता है. तो यही है स्कीमा थ्योरी इन रीडिंग. ये सबसे पहले जो है बार्लेट ने लिखी थी स्कीमा थ्योरी. बाद में जो है स्कीमा थ्योरी और राइटर्स ने लिखी है, जो कि है स्कीमा थ्योरी इन रीडिंग. बार्लेट के अकॉर्डिंग जो है ये पास्ट रिएक्शंस और एक्सपीरियंसेस होते हैं. और बाद में स्कीमा थ्योरी इन रीडिंग जो है वो रूमेल, कैरल और हडसन ने लिखा था, जिसमें वो डिस्कस करता है कि बहुत सारे नॉलेज जो है बच्चे की, अगर उसने कॉम्प्रिहेंशन रीड किया है तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट है? उसकी जो बैकग्राउंड नॉलेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तभी जो है बच्चा, हम कहते हैं ना कि अगर अपने कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना है तो पहले थोड़े बहुत सॉल्व कर लो, तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, है ना. तो एक्सपीरियंस जो है इसमें मेन थिंग है, किसमें? स्कीमा थ्योरी इन रीडिंग में. सो द फंक्शन ऑफ स्कीमा इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है, यही है स्कीमा थ्योरी इन रीडिंग. हमने सबसे पहले स्कीमा के बारे में जाना, किसने लिखी स्कीमा थ्योरी इन रीडिंग उसके बारे में जाना. मेन स्कीमा थ्योरी इन रीडिंग है क्या, अब हम इसके बारे में जानेंगे. मेकिंग प्रिडिक्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट इन द प्रोसेस ऑफ रीडिंग. रीडिंग में क्या करते हैं? हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं. मैंने पहले बताया ना कि अनुमान लगा लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ऐसा होगा. ठीक है, जैसे हमने पूरी स्टोरी जो है पढ़ी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत पढ़ के जो है हमें लग जाता है कि आगे ऐसा होगा, हम लगाते हैं ना अनुमान, उसे प्रिडिक्शन कहते हैं. तो इसी तरीके से ये भी ऐसा ही है. अब अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस हेल्प्स प्रिडिक्ट व्हाट द राइटर मीन्स. जो आसपास हमारे हो रहा होता है उससे जो है हम कुछ डिटेल में पढ़ने की बजाय हम पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं. अ राइटर डज नॉट एक्सप्रेस डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इन द टेक्स्ट. कई बार ऐसा भी होता है कि जो राइटर है वो पूरी तरीके से डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उसके बारे में नहीं बताता. This type of information is assumed by the writer to exist in some form in reader's mind. और ये जो है हम क्या कर लेते हैं? assume कर लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा होना होगा, है ना. जो हम अनुमान लगाते हैं, जो हम assume करते हैं, वो क्या है? schema theory in reading. Next है to sum up the schema. A reader has crucial in reading. They helps a reader in making prediction. Attention to the important text elements. ये क्या है? इससे ही
जो स्कीमा थ्योरी इन रीडिंग है, पहले से बच्चा प्रिडिक्ट करता है और फिर जो है उसे पता चल जाता है कि आगे क्या होगा, मतलब कि पहले से ही उसे पता होता है और अटेंशन हो जाता है, एक तरह से उसको पक्का पता लग जाता है कि आगे ऐसा ही होगा। जैसे प्रिडिक्शंस लगाते हैं वैसे ही स्कीमा थ्योरी इन रीडिंग है, हमारी एज्यूम्शन को ही स्कीमा थ्योरी इन रीडिंग कहा गया है। सो आज हमने स्कीमा थ्योरी इन रीडिंग के बारे में जाना। सो होप यू लाइक दिस। थैंक यू।